वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन थे 27 से 41 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/3 तक जा रही है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। 4 sin थीटा ओवर आ रहा है 1 - 4 cos थीटा आ रहा है। अब आप लोगों ने देखना होता है कि डिनोमिनेटर में मौजूद फंक्शन का डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में बन रहा। अगर ऐसी चीज़ बन रही होती है तो आप उस फंक्शन का ln ले लेते हैं। देखिए 1 - 4 cos थीटा लिखा हुआ है। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। -4 cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 sin थीटा। वो कैसे आएगा? अगर आप लोगों के डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट वीक है तो आप लोग जाकर मेरी चैप्टर नंबर 3 की वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सिखाए हुए हैं। मजीद हम यहाँ पे भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग जब d/dx अप्लाई करेंगे 1 - 4 cos थीटा पे, तो देखें 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। -4 एज इट इज़ रहेगा। cos थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस sin थीटा। ठीक हो गया। अब ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 sin थीटा। अब देखिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इसके न्यूमरेटर में पड़ा हो तो आप लोगों ने इसका लॉग ले लिया। ln ऑफ मोड ऑफ 1 - 4 cos थीटा और लिमिट जा रही 0 से π/3 तक। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोगों को अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, उनको समझ आती है और इसकी आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। फिर हमारा दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड क्या करें, हर क्वेश्चन के लिए लेकर आए। और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस करना हो, लेक्चर के हवाले से कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प कर दूँगी। अच्छा जी, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो लॉग ले लिया। अब अपर लिमिट अप्लाई कर। cos π/3 क्या होता है? cos 60। cos 60 पे वैल्यू देखे तो वो थी 1/2। यहाँ 4 ऑलरेडी पड़ा हुआ था। 2 to the 4 होके 1 - 1 की फॉर्म, सॉरी 2 to the 4 यहाँ पे 2 बच जाएगा। 1 में से -2 में से 1 माइनस करें तो -1 आ जाएगा। यहाँ से देखें cos 0 पे 1 वैल्यू देता है। 4 बंदा क्या हो जाएगा? 4 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। मोड की प्रॉपर्टी इन दोनों नंबर्स को पॉजिटिव पर कर देगी और लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये कर देगी कि आप लोगों को लॉग स्टार्ट पे लिख देना है और सॉरी log 1 पे आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। और यहाँ पे आप लोगों के पास आंसर पे सिर्फ जो टर्म बचेगी वो बचेगी -ln(3) बच जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 43 मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 को करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों से हो गया है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप मुझे उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मेरे साथ वो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके भी प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन फर्स्ट ये है कि अगर कोई चीज़ सीखी है तो उसको मस्ट अप्लाई करना भी सीख लें। ठीक है, अपना क्वेश्चन 43 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। इसमें लिमिट आपके पास 2 से 4 तक जा रही है। dx/x ln ऑफ x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे बेटा देखें x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लेकिन ln ऑफ x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, जो न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम लोगों जो फंक्शन आपको इरिटेट कर रहा होगा अपनी फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर, उसको आप नए वेरिएबल के इक्वल क्या कर लें? सपोज कर लें। सपोज कर लिए मैंने ln ऑफ x u के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, du हो जाएगा। ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x और साथ आ जाएगा dx। अब देखिए एक तो बात इसके साथ लिमिट है, तो अगर आप लोग नए वेरिएबल में मूव कर रहे हैं तो इसके साथ आपने लिमिट्स भी नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेनी है। वो कैसे लेते हैं? बहुत आसान सा मेथड है। पहले लिमिट आपके लोअर लिमिट 2 आ रही है तो आप लोगों ने सबसे पहले कि x = जब 2 है तो u के फंक्शन जो आप लोगों ने नया सपोज किया वहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप लोगों ने वो लिमिट अप्लाई कर देना। ln ऑफ 2 बन जाएगी। मतलब जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, ये आप लोग इक्वल टू ना लिखें, u लिख लें कि जब x अप्रोच कर रहा है 2 को तब u अप्रोच करेगा ln ऑफ 2 को। फिर इसी तरह जब x अप्रोच कर रहा है 4 को तो आप लोगों ने क्या करना है? u के अंदर जब x के 4 पुट करेंगे तो फिर u अप्रोच करेगा ln ऑफ 4 को। नई लिमिट आ गई ln ऑफ 2 से ln ऑफ 4 तक, वो मैंने प्लेस कर दी फंक्शन के अंदर। dx/x, ये आप लोगों के पास पूरा फंक्शन du के इक्वल आ रहा है और ln ऑफ x को हम लोगों ने u कहा हुआ है तो ये बन जाएगा 1/u du। अब u का डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा हुआ, तो आप लोगों ने ln ले लेना है u के मोड और लिमिट जा रही है ln ऑफ 2 से ln ऑफ 4 तक जा रही है। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे u की जगह हम पहले ln तो पहले ही आ रहा है। ठीक है, ln ऑफ 4 माइनस ln ऑफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इन दोनों चीज़ें क्या टर्म्स माइनस हो रही हैं तो इनको डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे। 4 को हम जी लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के फॉर्म में। लॉग की प्रॉपर्टी ये भी कहती है पावर स्टार्ट पे आ जाती है और लॉग उस फंक्शन का बन जाता है। यहाँ से ln ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपल आंसर बन जाएगा ln ऑफ 2 आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 45 भी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद उसी वक्त क्या करना है? उसको प्रैक्टिस कर लेना है। होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों से वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। आप लोग के पास है इंटीग्रेशन 2 से 16 तक जा रही है। फंक्शन है dx/2x स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ x। अब इसके अंदर भी देखें 2x का डेरिवेटिव तो बनाना आसान है, लेकिन ln ऑफ x का डेरिवेटिव बनाना और न्यूमरेटर में मुश्किल है। तो इसको हम नए वेरिएबल u के इक्वल्स पॉज कर लिया ln ऑफ x को। यहाँ से सेम दोनों तरफ क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, du हो जाएगा 1/x dx हो जाएगा। लिमिट्स भी साथ गिवन है, तो लिमिट्स को अभी मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था क्वेश्चन नंबर 44 में भी वैसे ही करेंगे। जब x आप लोगों का अप्रोच कर रहा होगा 2 को, ठीक है, तो u के फंक्शन जो आप लोगों ने सपोज किया उसके अंदर x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी जो लिमिट जिसको अप्रोच कर रही थी 2 ln ऑफ 2, मतलब नई लिमिट u, फिर u अप्रोच किसको करेगा, ln ऑफ 2 को करेगा। सेम में से जब x अप्रोच करेगा 16 को, तो u आप लोगों का किसको अप्रोच करेगा, ln ऑफ 16 को, ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपका ln ऑफ x आ रहा है। अब नई लिमिट आप लोगों ने लिख देनी है, ln ऑफ 2 से ln ऑफ 16 तक जा रही है, ठीक हो गया। यहाँ से 1/2 आप लोगों ने बाहर निकाल देना है, और ये dx ओवर x वाली चीज़ आप लोगों के पास क्या आ रही है, ये आप लोगों ने du के इक्वल आ रही है, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ x को आप लिख सकते हैं u की पावर 1/2। तो अगर u की पावर 1/2 नोमिनेटर में ऊपर लेके जाएंगे तो u की पावर -1/2 du बन जाएगा। यहाँ से आप लोगों को देखें u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो वो इसके आगे पड़ा हो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इसके सामने ही पड़ा हो, तो उसकी पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड करवा देना, मतलब -1/2 में +1 करे तो आपके पास आंसर आता है 1/2। तो 1/2 से आप लोगों ने क्या कर देना, डिवाइड भी करवा देना है। या और साथ लिमिट आप लोग को जा रही है ln ऑफ 2 से ln ऑफ 16 तक। ये वाला 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से कटिंग होकर आपके पास सिंपल बचेगा u की पावर 1/2 और लिमिट जा रही है ln ऑफ 2 से ln ऑफ 16 तक। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ln ऑफ 16, 1/2 का मतलब है रूट माइनस u की जगह ln ऑफ 2 पुट करेंगे रूट, और 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से आप लोग देखें लॉग की प्रॉपर्टी ये भी क्या, पावर स्टार्ट पे आ जाती है और फंक्शन का लॉग बन जाता है, उस नंबर का लॉग आ जाता है। यहाँ से इसको मज़ीद लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ से मज़ीद एक 2 फिर स्टार्ट पे आ जाएगा, बन जाएगा 4 ln ऑफ 2 का रूट। यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट आपके पास बाहर आ जाएगा, सिंपल इनसाइड रह जाएगा ln ऑफ 2, और ये वाला ln ऑफ 2 तो साथ ऐसे ही आ रहा है। अभी देखो दोनों टर्म सेम है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर में बन जाएगा ln ऑफ 2।